पानी पानी। राजू, तू? तुम्हारा खेल खत्म रचो, अब तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा। ना, मैं कहीं ना जाने वाली। मैं मौत से नहीं डरता रचो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी। नहीं, हमारा भाई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और उसे इस हालत में छोड़कर मैं ना जा सकूं। थारे को जो घाव पहले दिया था वो ईद तक भरे ना। और तू जाने कि हमारे भाई के वास्ते मैं किसी की भी जान लेने से ना चूकूं। थारे पर पहले भी गोली चलाई से और अब भी चला सकूं। चल जा यहां से। मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। रुक जा अंगद। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो बंद करो ये सब। मरने तो लागे तुम दोनों की मौत मारे हाथों लिखी से। निम्र जी, ये सब क्या है? डॉक्टर साहब, इस लड़के की तबीयत बहुत खराब है। आप प्लीज एक बार इसे चेक कर लीजिए प्लीज। डॉक्टर, मैंने एम्बुलेंस को भी बुला लिया है, लेकिन जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक आप इन्हें कोई ऐसी मेडिसिन दे दीजिए जिससे ये बेहतर महसूस करें। अच्छा किया निवृत्त जी, आप मुझे सही वक्त पर ले आए। पेशेंट की हालत बहुत बुरी है। चल। ओ रज्जो मेरी जान, कहाँ चली गई थी? हाँ, तुम्हारे बिना मैं कितना तड़प रहा था, तुम्हें क्या बताऊं। तुम्हें नहीं लगा था कि मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा तुम्हें ढूंढने के लिए? कहाँ मिली है कमीनी? साहब, मेडिकल की दुकान के आसपास मिली है। ओ, अपने भाई का इलाज करा रही थी ना? हाँ, हाँ तेरा भाई। क्या करती साहब, भाई की हालत हमारे से देखी ना गई। अस्पताल ले जाना जरूरी था साहब, करना पड़ा। भर्ती तो करती। थारे को धक्का देने का कोनो इरादा नहीं था हमारा, पर आपने कोई रास्ता ना छोड़ा हमारे वास्ते, ये लिए भाग गई। पर हमारा भाई अब ठीक से, तो अब जो हुक्म बोलो मैं करूंगी साहब। अच्छा, अब भागेगी तो नहीं? क्या बात है, पहले तो बड़ा रोब झाड़ रही थी, अभी सारी अकड़ खत्म कैसे हो गई? हमारे भाई की खातिर साहब अब ना भागूंगी, थारा साथ दूंगी मैं साहब। मैंने मालूम है कि लोग हमारे को अमृत समझेंगे। यही बात तो मैं तेरे भेजे में घुसाने की कोशिश कर रहा था, बावड़ी बूझ। समझ नहीं रही थी कब से। हाँ साहब, हाँ अब समझ गई। अब गलती ना होगी हमारे से। गुड, पहले अमृत को मारूंगा, इसे बाद में। अभी शायद इसकी जरूरत पड़ सकती है। हे डॉक्टर, क्या करे ऐसे तू? हमारा भाई ठीक से? हाँ, ये भाई है तुम्हारा? निम्रत जी अगर मुझे सही वक्त पर यहाँ नहीं लाती तो आज इसका बचना मुश्किल था। इन्होंने मुझे बताया कि इसे ट्यूबरकुलोसिस है। इन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम इसे कौन सी दवा दे रही हो, और उसी के कारण देखो ये कितना कमजोर है। इसके बलगम से खून निकल रहा है। ये सारी बातें मुझे निम्रत जी ने बताई, तभी मैं यहाँ पूरी तैयारी के साथ आया था, वरना आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई दम तोड़ देता।
आज अगर तुम्हारे भाई को कोई नई जिंदगी मिलेगी तो उसकी सिर्फ एक वजह होगी, और वो वजह है निमृत जी। सुना तुमने? जिसके परिवार के साथ तुमने इतना बुरा किया, उसके बावजूद भी उसने तुम पे कितना उपकार किया है आज, तुम्हारे भाई की जान बचाकर। मैं जानती हूँ रज्जो, तुम चाहो तो अब भी हमें मार सकती हो, अमृति की जिंदगी और भी ज्यादा बदतर बना सकती हो। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, इंसान के जो कर्म होते हैं ना, वो जिंदगी भर उसके साथ देते हैं। बुरे कर्मों का फल इंसान को कभी ना कभी जरूर घेर लेता है। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम अपने गुनाहों का प्रायश्चित करो। अब फैसला तुम्हारे हाथों में कि तुम सही रास्ता चुनती हो या गलत। ना, मैं अपनी आजादी ना खो सकूं। ए डॉक्टर, हमारे भाई को अस्पताल ले जा। जा। थारा दिमाग घना तेज है साहब। मने पता है कि थारे रहते हमारे को कोई प्रॉब्लम ना होने वाली। अब जाके आई ना तेरे को अक्ल। साहब, एक बात बता हमारे को, अब हम आगे क्या करेंगे? फिक्र मत करो, तुमसे जो अमृत बन के काम कराए हैं ना, उसकी सजा उस अमृत को जरूर मिलेगी। अगर मुझसे बच गई तो पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी, कोई चांस नहीं है उसके बचने का। भले 1,00,000 बार चिल्लाए, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि उसकी कोई हमशक्ल भी हो सकती है। और तू अपनी फिक्र मत कर, एक बार ये मामला ठंडा हो जाए, उसके बाद तुझे और तेरे भाई को यहां से कहीं दूर ले जाऊंगा। ठीक से साहब। साहब, कब जाना से? मैंने अपने आदमियों को बोला है, जल्दी हो जाएगा। अच्छा ठीक है साहब, अब ये रज्जो थारे साथ से, हाँ? थारी बात ठीक से। हमारा भाई राजा अब यहीं रुका से। मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक से। तुम यहीं रहना। हमें तेज को फोन करना चाहिए। युग, अब तू हमें और बर्बाद नहीं कर सकता। प्रिंसेस अमृत तो जैसे घटिया इंसान से कभी नहीं डरेगी। तुम हमसे हमारी आजादी नहीं छीन सकते युग। तुम दुनिया में ये साबित करना चाहते थे ना कि हम एक बहुत बुरी बहन है। तुमने पुलिस से ये कहा था ना कि हमने निमृत को बर्बाद कर दिया। तुमने हमारे सबसे प्यारे रिश्ते को बदनाम कर दिया युग। अब हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है युग। तुमने ही पूरी दुनिया से झूठ कहा था ना, तो अब तुम ही सबसे सच कहोगे। तुम हमारी बेगुनाही साबित करोगे युग। इतनी आसानी से नहीं प्रिंसेस अमृत। तुम्हें क्या लगता है ये गन तुम्हारे हाथ में है तो तुमने बाजी मार ली? देखो अमृत, मैं सिर्फ हिलना मत, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। ओके, लेकिन उससे होगा क्या? तुम्हारी बेगुनाही तो साबित नहीं होगी। हाँ, फिर भी लोग तुम्हें ही कातिल समझेंगे। पुलिस को बुलाने के लिए भी फोन करना पड़ेगा, और तुम्हारा फोन टूट चुका है जिसमें तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रही थी।
तो अब क्या करोगी? ऐसे ही खड़े रहते, चाहे जितनी देर चाहो। तुम्हारे पास फोन है? क्या? तुम्हारे पास फोन है, वो तो हमें निकालो अपना फोन, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। रुक जाओ, दे रहा हूं। सॉरी। Damn it! सुना ना तूने? जा हमारे भाई को लेके। डॉक्टर साहब, ये लड़का बेकसूर है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, तो सजा भी इसे नहीं मिलनी चाहिए। आप प्लीज प्लीज इसे एम्बुलेंस तक ले जाइए और हॉस्पिटल जाकर इसका अच्छे से इलाज शुरू कीजिए। चाहूं तो तुम दोनों को ये भी खत्म कर सको, पर तूने हमारे भाई की जान बचाई से, तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ू, हिसाब बराबर। निमृत, तुम सब ठीक तो हो ना? हम ठीक है अमृति, लेकिन वो रज्जो हाथ से निकल गई। क्या? लेकिन तुम और अंगद तो एक साथ है ना? उस रज्जो के पास गन थी। उसके भाई को टीबी है अमृति, बहुत बीमार है बेचारा, वो भी उस रज्जो के साथ पिस रहा है। जैसे तुम हमारे साथ हमारी मुसीबत में फंस गए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अमृति? आपके और मेरे बीच में तेरा मेरा कुछ नहीं, हम एक हैं, हर दुख में हर सुख में हम साथ हैं। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, तुम्हें उस रज्जो की हेल्प करने की जरूरत क्या थी? उसने हमारे साथ इतना कुछ गलत किया है, उसके भाई के लिए एम्बुलेंस, डॉक्टर, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तेज जी, सुनने में आपको शायद अजीब लगे, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। उसका भाई, उसका क्या कसूर है? वो बेचारा तो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, और रज्जो, उसने भी जो किया वो अपने भाई के लिए किया, उसकी बेहतर जिंदगी के लिए किया। मेरी जगह अमृत दी होती तो वो भी यही करती। रज्जो ने जो भी गलत किया है उसके लिए उसे सजा मिलेगी, लेकिन उसके भाई को क्यों तेज जी? वो एक इंसान जो सबसे बड़ा गुनहगार और जिसे कोई माफी नहीं मिल सकती, वो है युग। हमने युग के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए थे, सब कुछ हमारे फोन में रिकॉर्ड कर लिया था हमने, लेकिन उस युग ने हमारे फोन को ही तोड़ दिया। सब कुछ गया, सब कुछ बेकार हो गया। शायद तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं हुई है। मतलब? युग ने तुम्हारा फोन तोड़ा, उसने मेमोरी कार्ड निकाला था? नो। अपना फोन दिखाओ। ये रहा मेमोरी कार्ड। जो कुछ भी रिकॉर्ड हुआ होगा वो हमारे पास ही है, इसे हम पुलिस के पास ले जाएंगे और युग का काम तमाम। पुलिस जब ये वीडियो देखेगी तो उन्हें पता चल जाएगा युग के बारे में और उसे गिरफ्तार कर लेगी। हमें अमृतगढ़ के लिए अभी निकलना होगा और हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। चल। ओह शिट, वो मेमोरी कार्ड तो फोन में ही छोड़ दिया। अगर उनको टूटे टुकड़ों में मेमोरी कार्ड मिल गया तो मेरा काम तो खत्म। शिट, डैम इट। वो रज्जो भी भाग गई और अमृत के हाथ में सबूत लग गया है। मतलब इस परिवार को बर्बाद करने का मेरा प्लान खराब हो रहा है। शिट। नहीं, लेकिन मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, किस तरह बर्बाद करना है इन सबको। हेलो पापा जी खुशखबरी है, हमें युग के खिलाफ सबूत मिल गए और वही लेकर हम
हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। वहां जाकर उस इंस्पेक्टर को दिखाएंगे कि वो युग कितना चालबाज है। तब उन्हें विश्वास होगा कि हम सब सच कह रहे थे। ओए पुत्र, ये तो बड़ी चंगी खबर सुनाई है तूने। ओए पुलिस को सारे सबूत मिल जाने हैं तो उन्होंने अमृत को तो वैसे ही रिहा कर देना है। वाह जी वाह, ठंड पै गई कलेजे च। जी। ओए सुनीते, अमृत रिहा हो रही है। ओए मैं बड़ा खुश हूँ, अब कुछ सब अच्छा ही अच्छा होना है। अब ना युग के खिलाफ सारे सबूत मिल गए हैं। हाँ, मैं बड़ा खुश हूँ। बच्चों को पता लगना है ना कि अमृत वापस आ रही है, तो वो बड़ा खुश होना उन्होंने। ओह, ले फोन आ गया। हेलो, हाँ बानी पुत्र। ओए पुत्र, हम लोगों को तुम्हारी ना बहुत याद आती है। ओए मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। हाँ चंगा ठीक है पुत्र, मैं छेती आता हूँ। मैं ले आऊं बच्चों को। अंगद जी, क्या हुआ? कुछ नहीं। आपके हाथ से तो खून बह रहा है। अमृति, अंगद जी के हाथ से खून बह रहा है। इन्हें दवाई देनी होगी। निमृत जी रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ऐसे कैसे रहने दीजिए? अमृति, हमें बैंडेज करना होगा। अमृत, गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। हाँ। ये लो। निमृत जी रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं। अंगद जी प्लीज बात माना कीजिए, दिखाइए। बहुत दर्द हो रहा है अंगद जी। निमृत जी, आप मुझे दर्द कभी दे ही नहीं सकती। अंगद जी, आप किस मिट्टी के बने हैं? वो रज्जो, उसने आप पर बंदूक तान दी थी, लेकिन फिर भी आप उसके सामने खड़े रहे। आपको पता है कि वो गोली चला सकती है, लेकिन क्यों किया आपने ऐसा? क्यों अपनी जान दांव पर लगाई आपने? मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है निमृत जी, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना। और अगर मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा तो क्या फायदा मेरे जीने का? रज्जो अमृत पर लगाए इल्जाम मिटाने का एक जरिया है, और आपकी खुशी, आपकी बहन की आजादी में, इसलिए मैंने अपनी जान लगा दी उसे बचाने। अंगद जी, मुझे समझ नहीं आता कि किन शब्दों में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। निमृत जी, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपकी खुशी की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। दादी ये देखो, हम अमृत मासी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा बनाया तूने, हैं? लेकिन मासी अभी तक आई क्यों नहीं? उनको आ जाना चाहिए ना। अरे आ जाएगी पुत्र, आ जाएगी। मेरे से वेट नहीं हो रहा है। मैंने फ्रिज में आइसक्रीम भी रखी है, तो मैं, पानी जी और अमृत मम्मा खाएंगी। और मैंने अमृत मासी के लिए उनकी फेवरेट चॉकलेट रखी है। मैंने अभी तक केक भी नहीं खाई। मैं, जोजो और मासी हम सब मिलकर खाएंगे। मम्मा आ गई। I'm back. तू? सरप्राइज सरप्राइज। बस हम पुलिस स्टेशन पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, और ये टेंशन बस थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए। घर से फोन है, पापा जी कर रहे होंगे। पापा जी पक्का यही पूछ रहे होंगे कि हम लोग कहाँ पहुंचे। और बच्चे, वो तो आपसे बात करने के लिए बहुत उतावले हो रहे होंगे। स्पीकर पे फोन करती हूँ ताकि सब सुने। हेलो हेलो हेलो, युग मेरा यार, कैसी हो? अरे क्या हो गया? तुम्हें भी पैरालिसिस अटैक आ गया क्या, सुनीता जी की तरह? युग, तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारे पैलेस में कदम कैसे रखे? अरे क्या कर, सबको मिस जो इतना कर रहा, खास करके बड़े बुजुर्ग और बच्चों को। तो बस हेलो कहने चला है। युग, बच्चे से दूर रहो तुम, बच्चे से दूर रहो। खबरदार, अगर तूने बच्चों को हाथ भी लगाया तो कमीने। जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी।
यहाँ मैं बोलूंगा और तुम सुनोगे, समझे? चुपचाप पैलेस चले आओ। अगर अपने बुजुर्गों को और बच्चों को सही सलामत देखना चाहते हो तो, समझे? 5 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास, और अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो कोई जिंदा नहीं बचेगा यहाँ पर। और इसे कोरी धमकी मत समझना, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं ये कर सकता हूँ। तुम क्राई नमूना देखना चाहते हो तो ये लो। Don't shoot! फिक्र मत करो, अभी तो गोली सिर्फ हवा में चलाई, लेकिन अगर 5 मिनट में तुम पैलेस नहीं पहुंचे ना तो निशाने बहुत है मेरे पास, किसी ना किसी पे लग जाएगा, इसलिए हरी अप।